वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे, शानदार होगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज हम लोग बात करेंगे आपके वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.4 के पार्ट 2 के पोर्शन के बारे में। बेटा आप लोग को याद होगा हमने कल सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आप लोगों से उम्मीद है कि सभी लोगों ने हमारी बच्चों कल वाली वीडियो को देखा होगा। और अगर देखा है तो बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा अगर वो आ चुका है तो फिर आज भी आप लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सबसे पहले आप लोग बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए। और बच्चों बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह आप लोग को सही से आ रही है कि नहीं। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो बेटा आप लोग को याद है कि हमने कल कहां तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स है। आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी। आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स है, ए बी एंड सी। अगर ये 3 वेक्टर्स है, अगर ये 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, 3 वेक्टर, अगर ये 3 वेक्टर्स हैं तो अब देखिए बच्चों कैसे बताओगे कि ये क्या है, बराबर है। तो कैसे बताओगे कि ये बराबर है। तो बेटा सभी लोगों को ये प्रॉपर्टीज पता है। तो बच्चों चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे साथ आइए बच्चों। तो क्या क्या पता है, क्या क्या देखना है, आइए मेरे साथ। तो बच्चों LHS, देखिए LHS में क्या लिखा है दोस्त। LHS में लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी। बेटा क्या लिखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी। अब देखिए आगे, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी। देखो बेटा बी प्लस सी का मतलब क्या है, तो बी प्लस सी का मतलब है वेक्टर B1, B2 एंड B3 के, एंड देन क्या है बच्चों सी। देखिए आपका सी क्या है, C1I, C2J एंड C3K। चलिए बढ़िया है। अब देखिए आगे वेक्टर ए। अब देखो यहां पर क्या होगा दोस्त, दोनों को आप लोग जोड़ दोगे। अगर दोनों को जोड़ोगे तो अब देखो आपको क्या मिलेगा, B1 प्लस C1 I एंड B2 प्लस C2 J एंड B3 प्लस C3 K। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया है। ये है आप लोगों का LHS। परंतु अभी बच्चों ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है, क्रॉस। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा है क्रॉस तो आपको इस क्रॉस वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चों इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा। देखो बेटा दो वेक्टर्स के क्रॉस कैसे सॉल्व करते हो, आई जे के, आई जे के। बेटा पहले क्या लिखा है ए, तो बेटा ए में क्या आएगा, A1 A2 A3। अब देखो बाद में क्या आएगा बच्चों, बाद में आएगा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, और फिर क्या आएगा दोस्त, B3 प्लस C3। बहुत बढ़िया है। ऐसे ही तो निकालोगे इन वेक्टर्स का क्रॉस। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इनका क्रॉस कैसे मिलेगा। अब आइए इनका क्रॉस करते हैं। बच्चों कैसे करते हो, देखो आई के साथ क्या आता है, A2 इंटू, आई के साथ देखो क्या आता है, A2 इंटू B3 प्लस C3। देखो बाद में क्या आएगा, A3 के साथ क्या आएगा, B2 प्लस C2। फिर देखो J के साथ क्या आएगा बच्चों, देखो J के साथ क्या आएगा, A1 इंटू B3 प्लस C3। और अब देखिए बाद में क्या आएगा, A3 इंटू B1 प्लस C1। चलिए अब देखिए आगे। तो बेटा K के साथ देखो क्या बोलोगे, A1 इंटू B2 प्लस C2। एंड देन देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, A1 के साथ आपने क्या लिया, B2 C2। और फिर देखो A2 के साथ में क्या लोगे आप लोग, B1 प्लस C1। आप लोग क्या लोगे, B1 प्लस C1। अब देखिए आगे। तो बेटा अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो।
आई के साथ क्या आने वाला है A2 देखो क्या आएगा A2B3 A2C3 माइनस A3B2 एंड A3C2 और यहाँ पर क्या है बच्चों आई। फिर देखो बाद में क्या है दोस्त, बाद में है माइनस J। देखो इसको आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा A1B3 A1C3 और फिर देखो बाद में क्या आएगा A1B3 A1C3 बाद में A3B1 A3C1 एंड J। चलिए अब देखिए आगे प्लस बच्चों हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो A1B2 है A1C2 है A2B1 है और A2C1 है और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों के। तो ये आ गया है आप लोग के पास पूरा का पूरा LHS। बेटा ये है आपका LHS। एक बार वेरीफाई कर लो क्या कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है यार। जहां तक बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा यार। यहाँ तो बेटा कुछ भी कैंसिल हुआ ही नहीं है। तो अब देखो बेटा RHS निकालने पर ध्यान देते हैं कि RHS क्या आएगा। देखो मेरे साथ बेटा RHS क्या आएगा। देखो RHS में क्या आएगा बच्चों, देखो RHS में देखो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा। यहाँ पर देखो RHS में क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर कहाँ गया बेटा आपका RHS, ये रहा बेटा। RHS में क्या A क्रॉस B A क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। चलिए बच्चों इसको साथ में ही सॉल्व कर देते हैं। IJK बेटा क्या है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और देखिए उसके बाद क्या है IJK है। बेटा आपके पास क्या लिखा है A क्रॉस C, इसका मतलब क्या होता है A1 A2 A3 और बेटा C का मतलब क्या है C1 C2 C3 C1 C2 C3। अब देखिए दोनों को आपको सॉल्व करना है। देखो I के साथ क्या मिलेगा आपको A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J A1 B3 माइनस B1 A3। देखो बच्चों फिर क्या मिलेगा आपको K के साथ A1 B2 माइनस B1 A2। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है प्लस और देखिए आगे क्या है बेटा फिर I और देखिए I के साथ क्या है A2C3 माइनस C2 A3 माइनस J A1 C3 C1 A3। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा K और देखो K के साथ क्या मिलेगा आपको A1 C2 C1 A2। चलिए ये मिला आपको। अब देखिए बच्चों I और I को तो आप लोग ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दो। देखो I और I को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2 C3 माइनस C2 A3 और बच्चों ये बन गया आप लोग का I वाला पोर्शन। सही बात है। अब देखो बेटा उसी प्रकार से आपका J वाला पोर्शन, देखिए J वाला पोर्शन क्या होगा A1 B3 माइनस B1 A3 माइनस B1 A3 माइनस A1 C3 C1 A3 एंड J। चलिए ये हो गया। फिर देखो आगे, अब देखो बेटा आगे क्या बोलोगे, तो देखो K वाले के साथ क्या है आपके पास बच्चों, K वाले के साथ है आप लोग के पास A1 B2 A1 B2 A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2 एंड K। ये मिला है। चलिए अगर ये मिला है तो अब देखिए बच्चों RHS आप लोग को मिल गया है। अगर RHS आप लोग को मिल गया है तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, तो LHS RHS दोनों आप लोगों को अब कंपेयर करने हैं और देखने हैं बच्चों के दोनों बराबर है कि नहीं, और देखने हैं आपको कि दोनों बराबर है या नहीं। देखो बेटा आओ मैं आपको दिखाता हूं। A2 B3 A2 C3 A2 B3 A2 C3 बेटा सेम टर्म होंगे, आप लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हो बेटा, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। देखो A2 B3 A2 C3 है, बिल्कुल है। बाद में क्या है बच्चों माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 है ना बच्चों, है ना। अब देखो बाद में क्या है बेटा माइनस में आपके पास A1 B3 A1 C3 A1 B3 A1 C3। बेटा देखो यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या हमसे, कुछ हमने यहाँ पे माइनस प्लस पे मिस्टेक किए। देखो
बेटा A1B3 आप लोग का पॉजिटिव है, B1A3 आप लोग का नेगेटिव, बेटा A1C3 आप लोग का पॉजिटिव है। बेटा A1C3 क्या है, पॉजिटिव है, और C1A3 क्या है, नेगेटिव है। अब कंपेयर करो तो बेटा A1B3 और A1C3, A1B3 A1C3, गुड। उसके बाद क्या है बच्चों, A3B1 A3C1, देखो A3B1 A3C1, गुड। अब देखो आगे बच्चों, जब आपने दो वेरीफाई कर लिए तो क्या थर्ड वाले को भी आपको वेरीफाई करना है? तो बराबर ही आएगा, चाहे वेरीफाई कर लो चाहे नहीं। A1B2 A1C2, A1B2 A1C2, फिर देखो बाद में क्या, A2B1 A2C1, A2B1 A2C1, ऑल गुड ऑल डन। अब देखिए आगे, तो बेटा यहां पर क्या बोला गया है, अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल देखो क्या बोला गया है। दोस्त हमारे कितने सवाल हो गए? देखो बेटा अगला सवाल आप लोग के सामने है, देखिए कैसे करोगे। 8 नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है बेटा, ये आपसे कहता है कि अगर A बराबर 0 B बराबर 0 हो तो A क्रॉस B भी क्या होगा, 0 होगा। सही बात है ना यार, एकदम सिंपल सा फंडा है बच्चों, खुद सोच कर देखो। इधर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 है, तो फिर देखो क्या होगा, A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 है, देन क्या बोलोगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कॉमन सी बात है, अगर A 0 है या B 0 है, अगर आपने यहां रखा है तो ऑलवेज क्या मिलेगा, आप लोग को 0 ही मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, आप लोग को 0 ही मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहा है इज द कॉन्वर्स ट्रू। बेटा कॉन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर, देखो कॉन्वर्स का मतलब क्या है बच्चों, पहले आप कॉन्वर्स का स्टेटमेंट लिखो। देखो बेटा कॉन्वर्स में क्या होता है, इफ A क्रॉस B इज 0, देन क्या होगा बच्चों, अगर A क्रॉस B 0 है तो बच्चों इसकी होती है दो पॉसिबिलिटीज। देखो बेटा ये आप लोगों का पॉसिबल हो सकता है कब कब, चेक बेटा, ये आपका तब पॉसिबल हो सकता है कि जब A और B क्या हो, आप लोग के पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो A बराबर 0 होगा, या फिर बच्चों क्या होगा, B बराबर 0 होगा। मतलब बच्चों ये तीनों ही सिचुएशन में आप लोग का ये 0 हो सकता है। तो बच्चों आप जब कॉन्वर्स की बात करोगे तो आप लोग की एक कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। मतलब आप लोग जिन दो कंडीशंस को लेकर आगे गए थे बेटा, आप जब उसके रिवर्स में आए तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा कंडीशन मिल गई। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब देखो बहुत से लोग बोलेंगे सर जी हम जब ऐसे देख रहे हैं तो ये दो तो मिल ही रहा है ना, तो आप इसे रॉन्ग क्यों कह रहे हो? देखो बेटा मैं इसे रॉन्ग नहीं कह रहा हूं। रॉन्ग बच्चों देखो, रॉन्ग कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी बात ही गलत है। बेटा कॉन्वर्स इज रॉन्ग, कॉन्वर्स इज रॉन्ग का मतलब यह है कि उल्टा कर दोगे तो बेटा एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाएगी। देखो बेटा कॉन्वर्स का मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट किए हो जहां तक गए हो हु बहू वही मिलना चाहिए, हु बहू। मतलब क्या, देखो बेटा मतलब है कि A बराबर 0 और B बराबर 0 से देखे थे ना, तो बेटा A क्रॉस B बराबर 0 लेने पर भी आपको क्या मिलना चाहिए, A बराबर 0 और B बराबर 0 ही मिलना चाहिए, अन्यथा मजा नहीं आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। चलिए उम्मीद है कि सभी को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है, उम्मीद है कि सभी को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो अब देखिए बच्चा आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे, आप लोग यहाँ बोलोगे हेंस कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो बेटा देखो इसने क्या बोला है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई ये तो कह रहा है कुछ एग्जाम्पल लेके बताओ इनको। चलिए तो आइए बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं कैसे ये बात सही नहीं है। देखिए चलिए तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों मैं क्या लूंगा यहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि आप मान लीजिए A बराबर क्या है, I प्लस J प्लस K है। मैंने आपसे कहा बच्चों B को आप लोग क्या मान लीजिए 2I 2J एंड 2K है। और मैंने आपसे कहा कि अब आप लोगों को तो बेटा क्या पता है, आप लोग को तो पता है A क्रॉस B क्या है, 0 है।
आइए चेक करते हैं बच्चों, 0 है कि नहीं। देखिए बेटा आई के साथ क्या आएगा 2 माइनस टू, बेटा जे के साथ क्या आएगा 2 माइनस टू, बेटा के साथ क्या आएगा 2 माइनस टू। तो यार सबके साथ क्या आ रहा है 2 माइनस टू, 2 माइनस टू, 2 माइनस टू। बेटा सबके साथ क्या आ रहा है आप लोग का 0 0 0 0 0। मतलब साफ है कि बेटा ए क्रॉस बी क्या हो चुका है 0। और अगर ए क्रॉस बी क्या हो चुका है 0, अगर ए क्रॉस बी क्या हो चुका है 0, अब देखिए क्या बोलोगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ए और बी दोनों आपके 0 है ही नहीं, और दोनों 0 ना होने के बावजूद, दोनों 0 ना होने के बावजूद भी आप लोगों को क्या मिला है, ए क्रॉस बी आप लोगों को 0 मिला है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, ए क्रॉस बी 0 है तो कॉन्वर्स ऐसा ट्रू हो सही नहीं है, समझे कि नहीं। तो अगर ये 0 होंगे तब तो ये बात सही है ही, परंतु बच्चों अगर ये 0 ना हो तब भी ये बात सही है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं बेटा, इसका कॉन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, इसका कॉन्वर्स जो है बेटा ट्रू नहीं होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए अब देखिए आगे, बेटा सवाल नंबर 9 आपके सामने है। देखिए बच्चों सवाल नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 देख लीजिए बच्चों, सवाल नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, आप लोगों के सामने ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों सवाल को देख लीजिए और बताइए कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। बेटा चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं इस सवाल में। देखो आपसे पूछा क्या है, पहले तो आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी सी। बेटा आपके पास 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, आप लोग को पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। बेटा आपके पास दिए हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष। अगर बच्चों आपके पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, अगर आपके पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, तो अब देखो क्या बोलोगे आप लोग। अब देखिए आप लोग क्या बोलोगे बेटा, अगर आपके पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, देखिए इसके कहने का मतलब क्या होता है, अगर बच्चों त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो तो क्या होगा। तो भाई साहब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है आप लोग को कल ही बताया था बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है कल ही बताया था। देखिए क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो, मतलब आप लोग कोई भी 2 साइड के वेक्टर निकाल लो। तो हमने आपसे कहा कि आप निकाल लो ए बी। देखिए बच्चों ए बी क्या होगा, तो ए बी क्या होता है बी माइनस ए होता है। बेटा ए बी क्या होता है बी माइनस ए। अब देखिए बच्चों अगर ए बी आपका बी माइनस ए होता है तो क्या होगा, देखिए बेटा अगर ए बी आपका बी माइनस ए होता है तो देखिए बेटा बी क्या है आप लोग का 2 3 5 है, और देखिए ए क्या है बच्चों आपका 1 1 एंड 2 है। तो अगर ये है तो अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या होगी, अगर ये है तो अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या होगी। बेटा 2 माइनस 1 क्या होता है 1, बच्चों 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और बेटा 5 माइनस 2 क्या होता है 3। तो ये हो गया आप लोग का ए बी वेक्टर। उसी प्रकार से बच्चों अब आप लोग क्या निकाल लीजिए एक और वेक्टर। तो बेटा ए बी मिल गया, कोई और निकाल लो एक। चलिए हम निकाल लेते हैं बी सी। देखो बेटा बी सी क्या होगा सी माइनस बी। देखो आपके सी और बी के मान क्या है बेटा, सी का मान क्या है आप लोग का 1 5 और 5। अब देखो आगे बच्चों बी का मान क्या है 2 3 और 5, 2 3 और 5। देखो आपने माइनस किया तो क्या मिलेगा -1। बच्चों 1 माइनस 2 क्या होता है -1, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और बच्चों 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो बेटा बीसी भी आप लोग को मिल चुका है, ए बी आप लोग को मिल गया और बच्चों बीसी भी आप लोग को मिल गया, ए बी भी आप लोग को मिल गया और बीसी भी आप लोग को मिल गया। अगर ये दोनों आपको मिल गए तो बेटा हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और सभी को याद होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
सभी को याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ। बेटा एक काम करो, हाफ लगाने से पहले आप लोग क्या निकाल लो, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस, मीन्स ए बी क्रॉस बी सी निकाल लो आप। देखो क्या बताओगे, आई जे के। देखो बेटा ए बी का मान कितना है आपका, ए बी का मान है बेटा आपका 1 2 एंड 3, और बी सी का मान क्या है बेटा आपका -1 2 एंड 0। अब देखो आगे क्या मिलेगा आपको बेटा, आगे आपको मिलेगा इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6। फिर देखो क्या है बेटा माइनस जे, फिर क्या है माइनस जे। अगर ये माइनस जे है तो अब देखो आगे क्या होगा बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो माइनस जे है ना, तो अब देखो माइनस जे की रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आप लोग को 0। फिर बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया आप लोग का +3 प्लस के। अब देखो उसके बाद क्या है बच्चों 2, और माइनस से माइनस क्या हो गया +2। तो अब देखो इसका मान क्या हो रहा है -6i, इसका मान क्या है -3j, इसका मान क्या है 4k, इसका मान क्या है 4k। बेटा ये आप लोग को मिल गया है ए बी क्रॉस बी सी। अगर ये मिला है आपको तो बेटा अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो सभी को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा उल्टा कर रहा हूं मैं, देखो भाई साहब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा बच्चों, तो वेक्टर निकालने की जगह पे क्या ही कर रहा हूं। देखो बेटा क्या होता है मैग्नीट्यूड, भाई साहब मैग्नीट्यूड में हम लोग करते क्या है, इसके ईच कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा फिर बच्चों, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर क्या है प्लस यहाँ पे क्या है 9, और ये कितना है 16। देखो आपको क्या मिला, फिर देखो आपको क्या मिला बच्चों, 36 और 9 कितना होता है 45, और 45 और 16 कितना होता है बेटा, 45 और 16 होता है 61। चलिए तो बच्चों हमें तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो अब देखिए क्या होगा, हाफ ए बी क्रॉस बी सी। तो ये क्या हो गया बेटा आप लोग का √61/2 यूनिट स्क्वायर। बच्चों ये हो गया है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि आप लोग के सामने है। देखिए बेटा अगले सवाल में करना क्या है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पहले तो आप सवाल को पढ़ लीजिए। चलिए बेटा अगला सवाल आपके सामने है, पहले तो आप लोग सवाल को पढ़ लीजिए। चलिए सभी से काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सवाल को पहले पढ़िए और फिर देखते हैं कि हाउ वी विल मूव अहेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दैट, हाउ यू कैन सॉल्व इट। चल बेटा उम्मीद करता हूं कि सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। देखिए बच्चों सवाल में क्या बोला गया, सवाल में आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors this। बेटा आप लोगों को अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और बच्चों देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है उसकी तो एडजेसेंट साइड्स, और सभी को पता होना चाहिए था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों आगे। तो बेटा अगर ये है तो अब देखो आगे क्या बोलोगे, आगे आप क्या बोलोगे कि अगर हमें एरिया निकालना है
तो बेटा एरिया में मैंने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। आइए चेक करते हैं बच्चों ए क्रॉस बी क्या मिलेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। देखिए बेटा की वैल्यू क्या है, 1 - 1 3। बेटा बी की वैल्यू क्या है, 2 - 7 एंड 1। चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे आई। देखो बेटा आई के साथ क्या आएगा, -1 + 21 - j। फिर देखो बेटा जे के साथ क्या आएगा आपके पास, देखो जे के साथ आप लोग के पास आएगा बच्चों, देखो क्या जे के साथ आप लोग के पास क्या आएगा, चेक करो। आई के साथ क्या है बेटा, -1 + 21। और देखो जे के साथ क्या आ रहा है बेटा, 1 - 6 + k। और फिर क्या है बच्चों, देखो के साथ क्या है, -7 + 2, -7 + 2। अब देखिए बच्चों आगे ए क्रॉस बी, देखिए क्या मिला आपको, ए क्रॉस बी देखिए क्या मिला आपको। बेटा 21 - 1 क्या होता है, 20i। ये क्या होता है, 20i। फिर देखो यहाँ पे क्या है, -5। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका 5j। फिर देखो उसके बाद क्या है बेटा, -5k, -5k। अगर देखो ऐसा कुछ है, अगर देखो ऐसा कुछ है, अब क्या होगा बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो ए क्रॉस बी आप लोग को ये मिला है। हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। देखिए बच्चों क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो 20 का स्क्वायर करोगे, फिर बच्चों 5 का स्क्वायर करोगे। पहले 20 का स्क्वायर करोगे, फिर 5 का स्क्वायर करोगे, और फिर -5 का स्क्वायर करोगे। अब देखो आप लोग क्या बोलोगे, बेटा 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यहाँ भी क्या हो गया, 25। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्त, 450 आ रहा है। अब देखो बेटा 450 क्या होता है यार, 450 मेरे हिसाब से होता है बच्चों, सभी को पता भी है वैसे तो। कितना देखो, 9 × 5 = 45 × 10। सही बात है। और हाँ एक बात और, उससे अच्छा तो ये होता कि बच्चों हम लोग क्या बोलते, 50 × 9। सही बात है। और फिर देखो बेटा 50 क्या होता है, 2 × 25 × 9। बेटा 5 का रूट के बाहर क्या हो गया, सॉरी 25 का रूट के बाहर क्या हो गया, 5। बच्चों 9 का रूट के बाहर क्या हो गया, 3। फिर यहाँ पे क्या है, √2। अगर ये है तो अब देख लो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वही तो होता है। तो क्या आने वाला है, 15 √2 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो चुका है बच्चों इसका एरिया, ये हो चुका है इसका एरिया। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सभी के सामने सवाल है बच्चों, प्रयास कीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग का जवाब आ पाता है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग का जवाब आ पाता है इस सवाल का। चलिए बेटा, तो मैं बोर्ड से हट गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि जवाब क्या होना चाहिए। मैं खुद बोर्ड से हट गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद बताओ कि जवाब क्या होगा। चलिए बेटा फटाफट से आप लोग सवाल को देख लीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। चलिए तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि सभी ने सवाल को रीड कर लिया होगा। देखिए बच्चों सवाल को रीड करके आपको क्या समझ में आ रहा है, तो यार सवाल को रीड करके आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आपको दिया क्या है बेटा, आपको दिया है 2 वेक्टर्स
और दो वेक्टर्स के लिए क्या कह रहा है कि उनका जो बच्चों मैग्नीट्यूड है उसका मान दिया गया है। देखिए आगे, तो बेटा मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू आपके पास है 3 और फिर क्या है बेटा √2/3। देखो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है A क्रॉस B इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब पता है बच्चों आपको? हाँ, इसका मतलब पता है आपको? देखो A क्रॉस B अगर आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका जो मॉड है या फिर क्या बोलोगे, इसका जो बच्चों मॉड्यूलस है या फिर क्या है इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या है 1 है। बेटा क्या है 1 है। अब देखो आपसे क्या पूछा, एंगल बिटवीन A एंड B। यार इतना आसान सवाल है बच्चों, क्या ही बोलूं मैं इसमें, भाई इतने आसान आसान सवाल। देखो बच्चों आपके पास क्या दिया, वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा अगर क्या दिया हो वेक्टर प्रोडक्ट, एक बात ध्यान रखना, अगर क्या दिया हो वेक्टर प्रोडक्ट और अगर क्या दिया हो स्केलर प्रोडक्ट, बच्चों इनके कुछ और नाम भी होते हैं। बेटा इसका एक और नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों इसका एक और नाम क्या होता है आप लोग का, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। यह है डॉट, यह है क्रॉस। अब देखो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है यार, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A's मैग्नीट्यूड एंड B's मैग्नीट्यूड एंड देन बच्चों A क्रॉस B का भी आता है मैग्नीट्यूड, ये होता है आपका साइन थीटा। अब देखिए बच्चों स्केलर में क्या होता है, बेटा स्केलर में आता है आपका कॉस थीटा। अगर स्केलर में कॉस थीटा आता है, अगर स्केलर में कॉस थीटा आता है तो अब देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B अपॉन A's मैग्नीट्यूड एंड B's मैग्नीट्यूड। तो ये आता है आपका फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला है तो अब देखिए आगे क्या बोलोगे बच्चों, साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों आपको पता होने चाहिए। तो आप देखो आपके पास डेटा कौन से फॉर्मेट में गिवन है। बेटा डेटा में आप लोग देख पा रहे हो बात हो रही है क्रॉस की। अगर बच्चों बात हो रही है क्रॉस की तो आप लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला। ठीक है, तो बेटा इसका मान चेक करो क्या है, इसका मान है बेटा आप लोग के पास 1, इसका मान क्या है 3, इसका मान क्या है √2/3। 3 आपने काट दिया, चेक कर लो साइन थीटा क्या हो गया 1/√2। बेटा अगर साइन थीटा 1/√2 है तो अब चेक कर लो ये कितना हो गया, साइन 45। बेटा साइन साइन काट दो, देखो थीटा कितना आ गया आप लोग का 45। बेटा 45 को हम लोग और क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। 45 को हम लोग और क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो आइए बच्चों चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो गया है। बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट हो गया है। चलिए अब देखते हैं आगे, आइए अब देखते हैं आगे। तो अगला सवाल आपके सामने है, देखिए बच्चों 12 नंबर का सवाल आप लोग के सामने है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो बेटा 12 नंबर के सवाल में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या बोला गया है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपके पास दिए हैं इस रेक्टेंगल के 4 वर्टाइसेस। इस रेक्टेंगल में आपके पास क्या दिया है, 4 वर्टाइसेस A B एंड C एंड D। बेटा आपके पास क्या दिया है, A B C एंड D। चलो अगर ये 4 वर्टाइसेस आप लोग को दिए गए हैं तो बेटा आप लोगों को देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया। देखो भाई साहब रेक्टेंगल का एरिया आप लोग को निकालना है, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्या निकाल सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यह है अगर आपने क्या किया है ए बी क्रॉस बी सी का भी निकाल लिया है तो भी आप लोग का आंसर राइट है। अगर बच्चों आपने बी सी क्रॉस सी डी का भी निकाल लिया है तो भी राइट है। और अगर बच्चों आप लोगों ने सी डी क्रॉस डी ए का भी निकाल लिया है तो भी राइट है। ठीक है, और अगर बच्चों उसी प्रकार से आपने डी ए क्रॉस ए बी भी निकाल लिया है बच्चों वो भी राइट है। ये चारों के चार आप लोग को क्या देंगे, एरिया ही देंगे।
बेटा ये चारों के चार क्या देंगे आप लोग को, एरिया ही देंगे, परंतु ध्यान रखना है कि बच्चों साथ वाले को ही लो, ऐसा मत कर देना कि साथ वाले की जगह पे कुछ और ले लो। बेटा साथ वाली साइड को ही लेना है और उनका ही निकालना है आप लोग को क्रॉस, ठीक है ना। आइए बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी और बी सी। चलिए तो बेटा अगर ए बी और बी सी निकालना है तो आप लोग को ए बी सी की नीड पड़ेगी। तो चेक कर लेते हैं ए बी सी क्या है। बेटा ए बी सी है, ए में क्या है बेटा -1 1/2 एंड 4, यह है आप लोग का ए। उसके बाद क्या है बच्चों बी सी। अब देखिए बी सी में क्या है आपके पास, बेटा 1 है 1/2 है एंड 4 है, 1 है 1/2 है एंड 4 है। अब देखिए बेटा सी में क्या है आपके पास, तो सी में आपके पास है 1 -1/2 एंड 4, 1 -1/2 एंड 4, ये है आप लोग के पास सी में। अगर बच्चों ए बी सी में क्या है ये आपको मालूम चल गया है, अगर ए बी सी में क्या है ये आपको मालूम चल गया है तो अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे ए बी। देखिए ए बी क्या होगा, तो बच्चों ए बी हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ए बी होता है आप लोग का बी माइनस ए। देखिए बेटा बी माइनस ए क्या होगा, ये है आप लोग का बी माइनस ए। सही लिखा है ना बच्चों, उल्टा हो गया, ए का मान ये है। देखो तो क्या होगा आप बच्चों, 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बाद में क्या है 1/2, बेटा माइनस क्या तो क्या हो गया -1/2, 4 -4, ठीक है बढ़िया है। चलिए अब देखिए आगे, फिर क्या हो गया 2, बेटा आपने इसको माइनस किया तो 0, इसको माइनस किया तो 0, ये हो गया आप लोग का वेक्टर ए बी। अब देखिए बेटा बाद में क्या होगा, वेक्टर ए बी आप लोग को मिल गया, मैंने आपसे कहा कि अब क्या निकाल लो बी सी। अब देखिए बच्चों बी सी वेक्टर क्या होगा, तो बी सी का मतलब क्या होता है सी माइनस बी। अगर ये सी माइनस बी है तो अब देखिए क्या बोलोगे, 1 -1/2 एंड 4, उसके बाद क्या है बेटा बी है, देखो बी क्या है 1 1/2 एंड 4 है, 1 1/2 एंड 4 है। अब देखो आगे, सो 1 -1 -1/2 -1/2 4 -4। देखो यहाँ पर क्या मिला है बच्चों आपको, 0 -1 एंड 0। ओके बेटा आपको क्या मिला है 0, इसको आपने ऐड किया तो -1, इसको आपने माइनस किया तो 0। बेटा ए बी और बी सी दोनों आपको मिल गए हैं। देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, आप निकालोगे पहले इनका वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए तो हम निकालते हैं इनका वेक्टर प्रोडक्ट, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ए बी क्रॉस बी सी हमें निकालना पड़ेगा। देखिए बच्चों ए बी क्रॉस बी सी अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, चलिए तो ए बी क्रॉस बी सी जो है, देखिए वो क्या होगा, 2 0 0 0 -1 0। देखो तो आई के साथ क्या आएगा आप लोग के पास, आई के साथ आएगा बेटा आपके पास 0, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, एंड देन -j, एंड देन देखिए बेटा क्या हो गया 0, देन अगेन 0, फिर क्या है k, बेटा इसके लिए क्या बोलोगे -2 एंड 0। तो अब देखिए हम लोग को क्या मिलता है आई, ये जो आप लोग का 0 है ये -2k। अगर ये मिला है तो अब देखिए क्या होगा दोस्त, हमें तो क्या निकालना था पूरा एरिया, और बेटा आपको पता है एरिया क्या होता है, इनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। चलिए अगर बच्चों इनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है तो अब देखिए क्या बोलोगे, 1 का स्क्वायर, बच्चों जे तो है नहीं क्या हो गया 0, परंतु के है तो क्या बोलोगे -2 का स्क्वायर। चलिए बच्चा तो क्या बोलोगे उसके बाद 1 एंड 0 एंड 4, बेटा ये कितना हो गया आप लोग का √5, तो ये कितना हो गया आप लोग का √5। तो बच्चों एरिया कितना आ गया √5 यूनिट स्क्वायर। आइए बच्चों चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। बेटा एक भी ऑप्शन सही नहीं हुआ यार, तो ये क्या बवाल है, कहाँ गलती हो गई है हमसे, आओ चलो चेक करें हम। बेटा ए की वैल्यू चेक करो पहले, बी की वैल्यू चेक करो, तो जो लिखा है वो तो सही लिखा है।
बी माइनस ए करोगे ना, बी माइनस ए करोगे तो फिर ये तो 2 आएगा, और सी माइनस बी करोगे तो 0 होगा, ये -1। ठीक है यार, ये वेक्टर तो सही आया है। अब इसको सॉल्व करने पर क्या गलत हुआ है, आई के साथ 0 +1 सही है, जे के साथ 0 ये भी सही है, के साथ -2 ये भी सही है। तो मेरे भाई गलती कहाँ हुई है फिर? सिंपल सा फंडा है, एरिया नहीं होता है आप लोग का, और क्या होता है बेटा एरिया? बच्चों रुको, मुझे एक बार चेक करने तो दिक्कत कहाँ पर है। मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर्स में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बच्चों सॉल्व तो एकदम सही किया है यार बेटा। और तो कैसे सॉल्व होता है यार? सॉल्व तो ऐसे ही होता है बेटा, जहां तक मुझे पता है। बाकी आपको क्या लगता है? मुझे देखो, ए की वैल्यू क्या है, -1, 1/2 एंड 4 है, सही लिखी है। बी की वैल्यू क्या है, तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी सही है। 1 - 1/2 4 है, यार ये भी सही है। बच्चों अगर ये वर्टाइसेस दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, मेरे भाई साइड तो निकालूंगा ना मैं, ए बी और बी सी निकालूंगा ना बच्चों। ए बी और बी सी कहीं तो हम लोग क्रॉस करते हैं यार। बेटा चेक करो तो कहाँ मिस्टेक हुई है भाई साहब, मेरे को तो मिस्टेक मिल ही रही है। वन -1/2 एंड 4। बेटा बी माइनस ए करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, यार क्या गलती हुई है बच्चों? बी माइनस ए करा है यार, सिंपल सा फंडा है। 1 + 1 हो जाएगा आप लोग का 2 माइनस 0 सही तो लिखा है यार, गलत कर दिया। सी माइनस बी करोगे तो फिर बच्चों क्या बोलोगे, 1 में से 1 0 गया है, माइनस करा तो ऑब्वियस सी बात है -1 आएगा, 0 आएगा, एकदम सही लिखा है यार। यार गलती कहाँ है बेटा, गलती कहाँ है? एक बार वेक्टर्स को मुझे चेक करने दो यार। 2 0 0, ना इतना बवाल क्या हो गया इसमें यार, समझ नहीं आ रहा बच्चों मुझे। मतलब इतना बड़ा मैंने क्या पाप कर दिया है इसके अंदर ऐसा? हाँ बच्चों, रुको जरा इसमें चेक करो कि बेटा आंसर क्या है। मतलब बच्चों ऐसा तो क्या ही पाप हो गया है मुझसे भाई साहब, इतना हल्लू सवाल, और अगर बच्चों सही ना हो तो फिर यार बच्चों बेइज्जती वाली बात है। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है? अरे यार बच्चों, मैं क्या करूँ अपना? चलो बेटा, बेइज्जती तो हो गई मेरी, बेटा हो गई मेरी बेइज्जती। देखो बच्चों, इतना ध्यान नहीं है, वही चीज को बार बार देख रहा हूँ फिर भी गलत कर रहा हूँ। आई के साथ क्या आएगा, 0 0, बेटा ये भी तो 0 होगा ना यार। क्या करते हो यार, आपका ध्यान रहता नहीं है, जो कुछ देखो मैं ही देखूं, वरना तो फिर गलत होना ही है। कितना हो गया, -2 के, और ये -2 के है तो सभी को पता है सिर्फ -2 का ही तो स्क्वायर होगा, और किसका होगा? अगर ये होगा तो अब देख लो एरिया क्या, मतलब क्या मिलेगा आप लोग को, 2, क्योंकि ये क्या हो गया, √4। अगर ये √4 है तो आप लोग का एरिया क्या हो गया है, 2 यूनिट स्क्वायर। आप लोग का एरिया क्या हो गया, 2 यूनिट स्क्वायर। जो कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। चलो, तो ये वाला सवाल होने के बाद बच्चों एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करो, और वो मेरी मर्जी से। देखो बेटा, वो सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो बेटा। सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। सवाल कहाँ है बच्चों? सवाल 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 ढूंढना पड़ेगा सवाल। ओ मेरे सवाल, आ जा मेरे सवाल। सवाल कहाँ है? सवाल सवाल सवाल, मिला तो है सवाल, थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे सवाल देने में। ये देता हूँ मैं आपको सवाल।
तो सवाल कुछ ऐसा है, बेटा ये समझ लो कि आपके लिए एक एमसीक्यू है। तो सवाल में लिखा है एक्स डॉट वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, कॉस अल्फा है। और फिर क्या बोला है, आपको पूछा है, आपको पूछा है कि एक्स क्रॉस वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और बच्चों चार ऑप्शंस आप लोग को दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्लस माइनस साइन, साइन माइनस साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस साइन, साइन माइनस साइन एंड देन साइन स्क्वायर अल्फा। ये है आप लोगों का पहला सवाल। बेटा उम्मीद है कि सभी लोग सॉल्व कर लोगे, उम्मीद है कि सभी लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। अब देखो आगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। देखो अगर ये सवाल आप लोग को हार्ड लगे बेटा, तो इसका हिंट लेकर जाओ। देखो इसका हिंट क्या है, तो यार देखो इसका हिंट है बच्चों, अगर आपके पास x डॉट वाई दिया है ना, देखो आप लोग को बेटा एक फॉर्मूला पता है अपने वेक्टर्स के लिए। देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा बराबर x डॉट वाई और इनका मैग्नीट्यूड, ये आप लोग को पता होगा। सही बात है बेटा, अगर ये पता है तो अब देखिए हमने आपसे क्या कहा कि बच्चों आपको एक और बात पता है। देखिए हमने आपसे कहा कि आप यहाँ पर अपना मॉड ले लो। अगर बच्चों आप अपना यहाँ पर मॉड ले लोगे तो क्या होगा बेटा, मॉड का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग का वही रहेगा बच्चों कॉस अल्फा, और ये हो गया आपका मॉड। बेटा यहाँ तो मतलब पहले से ही मॉड है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए आगे, बेटा सभी को पता है कि कॉस अल्फा बराबर, देखो इसका मान बच्चों आपको दिया गया है, ये क्या है कॉस अल्फा है। आप लोग को देखिए फिर किसका मान मिल जाएगा, ये आप लोग काट दोगे, बेटा काट दोगे तो आप लोग को मिल जाएगा एक्स और वाई के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन क्या है, वन है। क्या है, वन है। अगर ये वन है, अगर ये वन है तो अब देखिए इसका मान आपको निकालना है। देखिए बच्चों इसका मान कैसे मिलेगा, अगर इसका मान हम लोग चेक करने जाएंगे तो सभी को पता है साइन अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स बार क्रॉस वाई बार का मैग्नीट्यूड। बेटा बाद में क्या आता है, एक्स का मैग्नीट्यूड बेटा वाई का मैग्नीट्यूड। सही बात है ना। चलिए अगर ऐसा होता है तो अब देखो क्या होगा, बेटा इसका मान हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, और बच्चों इसका मान तो क्या हो चुका है, वन हो चुका है ना, इसका मान तो क्या हो चुका है, वन। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, आंसर क्या आ गया, बी। लो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, मैंने ही कर दिया। चलो एक और सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। चलिए बेटा ये वाला तो आप लोग खुद करोगे, ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा आपको। चलो ये वाला तो आप लोग खुद करोगे, ये वाला मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। देखो सवाल क्या है बच्चों, सवाल है कि x और y दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है वन, ठीक है। और फिर आपको दिया है कि x और y दोनों परपेंडिकुलर है, और फिर आपको दिया गया है x और y दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देन आप लोग को निकालना है क्या, x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का मान। ये है आपकी जर्नी। चलिए फटाफट से मुझे बता दीजिए ये क्या होगा। चलिए ऑप्शन है आप लोग के सामने, √3 √1, √3 √2 1 एंड 0। यह है आपके ऑप्शंस। चलिए बेटा ये अगर ऑप्शंस है तो बेटा एक और सवाल लेकर जाओ। चलो एक और सवाल लेकर जाओ बेटा, एक और सवाल देखो क्या है। बच्चों अगर x बराबर क्या है आप लोगों का, 310 है। बच्चों अगर x बराबर क्या है आप लोग का, 310 है। उसके बाद देखो आप लोग का y बराबर क्या है बच्चों, y बराबर है आप लोग का 2 2 एंड 3। और बाद में देखो z बराबर क्या है बच्चों आपका, -1 एंड 2 एंड 1। चलो ये है आप लोग की वैल्यूज।
अगर ये वैल्यूज है एंड बच्चों क्या दिया है, एक्स जो है y प्लस के जेड के परपेंडिकुलर है, y प्लस के जेड के परपेंडिकुलर है, देन आप लोग को k का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों k का मान क्या मिलेगा, फिर तो k का मान आपको मिलेगा 8, 4, 1/8 और फिर क्या मिलेगा 1/4। तो बेटा ये है आप लोग का थर्ड क्वेश्चन। बच्चों ये 2 सवाल मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। और बच्चों सॉल्व करने के बाद सभी लोगों को इनके आंसर्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने हैं। अब देखो बेटा इसके बाद क्या बच जाएगा आप लोग का, देखो इसके बाद आप लोग का बच जाएगा बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब देखो बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी आप लोग की संडे को, और फिर देखो बेटा संडे को मिसलेनियस कराने के बाद, संडे को मिसलेनियस करवाने के बाद बच्चों हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों को पढ़ा देते 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। हम लोग आपको ये पढ़ाते बेटा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। चलिए बच्चों अगर ऐसा रहा तो मैं देख पा रहा हूँ कि बिहार बोर्ड की एग्जाम है। अगर बच्चा बिहार बोर्ड की एग्जाम है और अगर दिक्कत हो रही है आप लोग को, तो एक काम करते हैं बेटा कि 3 डायमेंशनल को संडे से स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मैं ना एक काम करूंगा बच्चों कि ये वेक्टर वाले को बाद में आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर बच्चों में वेक्टर वाले पे ही अटका रहा तो फिर आप लोग का जो बच्चों 3 डायमेंशनल है वो नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा बहुत कुछ सोचता हूँ मैं इसके बारे में। और बच्चों जो पोर्शन आप लोग का बाकी रह जाएगा ना, जो भी पोर्शन आप लोग का बच जाएगा बेटा, वो हम लोग पता है कब करेंगे, बच्चों अगले संडे या सैटरडे को हम लोग उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बारे में कुछ और सोच लेंगे। परंतु बेटा 10.4 तक तो आप लोग का हो ही गया है, और जो इसके बाद का पोर्शन बचा हुआ है बच्चों, देखो अभी तो आप लोग का क्या बचा है, इसका मिसलेनियस, और बाद में क्या बचा है बच्चों, इसका सप्लीमेंट्री पार्ट भी है। आप लोग की बुक में लास्ट में इसका सप्लीमेंट्री पार्ट भी गिवन है बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो बेटा देखते हैं अगर संडे को वेक्टर पॉसिबल हुआ तो वेक्टर लेंगे, वरना फिर स्टार्ट कर देंगे 3D। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी हम लोग फिलहाल के लिए अपने आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अब आप लोगों से बच्चा मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। बेटा तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।